मैम सारे स्कूल। हाँ सर, 8 तक के लिए अपन ने 8 से 12 तक है ना। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विवेक नागड़ है और मैं एज अ प्रोफेशन एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और उसके साथ साथ मैं जैसे जो भी हमारे आप हैं या फिर बड़े बड़े लोग हैं जिनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स आती है या फिर जिनको स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए उनकी हेल्प करता हूँ। और आज मैं यहाँ पर हूँ आपको कुछ ऐसा बताने के लिए जो आप जहाँ जिस स्टेज पर हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जिस भी लेवल पे अपनी लाइफ में जाने वाले हैं, जो अपने गोल है, आप जो पाना चाहते हैं, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, उसका एक पैटर्न क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में? लगभग सभी सफल होना चाहते हैं। एक्सीलेंट, एक बार ताली बजा दें। आप सभी सफल होना चाहते हैं और उसके लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे आप अपने लेवल को बड़ा कर सकें, ज्ञान हासिल कर सकें और फिर आप जो भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगे कि सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एनीबॉडी कैन आंसर? कोई भी गलत तो सही हो, कोई नहीं, मैं बात बता दूं। सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेहनत दिखाने बस। इन्होंने बताया मेहनत, ताली बजाइए इनके लिए। कि सफल हम कैसे हो सकते हैं? ओके, मैं बता देता हूँ। इन्होंने बताया मेहनत, लेकिन सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है वो ज्ञान, वो क्षेत्र जहाँ हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहता है तो वहाँ पे सक्सेस क्या हुई? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। तो जितने भी सफल लोगों को आपने देखा है, स्वामी विवेकानंद को आपने देखा है, महात्मा गांधी को आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने भी महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा किया है, अब्दुल कलाम हो गए और भी काफी सारे लोग हैं। तो आखिर इनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इनको सक्सेसफुल बनाती है और अगर हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम भी सफल हो सकते हैं? तो दोस्तों, सफल होने के लिए दो चीजों की हमें जरूरत होती है। पहला हमारा ज्ञान, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ज्ञान जो हमारे पास है उसका हमारी सक्सेस में सिर्फ 15% रोल होता है, सिर्फ 15%। 100% हमारी सक्सेस हुई, लेकिन उसमें से जो ज्ञान आपके पास है उसका रोल सिर्फ 15% ही है। तो फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि 85% कहाँ गया? बिल्कुल, 85% जो है वो किसी भी इंसान का वो होती है उसकी हैबिट्स जो उसे सक्सेसफुल बनाती हैं। दोस्तों, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करोगे या फिर उनको पढ़ोगे तो यही चीज निकल के आएगी। ऑलरेडी एक रिसर्च है कि किसी भी इंसान की सक्सेस में 15% होता है उसका ज्ञान। जैसे मान लो डॉक्टर है, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसका जो ज्ञान है उसकी लाइफ में जो उसने डॉक्टर की फील्ड में हासिल किया, या फिर टीचर है तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है या फिर पढ़ा रहा है उसका रोल सिर्फ 15% होता है और 85% रोल होता है उसकी हैबिट्स का, जो उसकी आदतों का। तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल मूड पता चल गया कि सक्सेस में सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो किसका होता है? हैबिट्स का, हमारी आदतों का। तो आज मैं ऐसी कुछ आदतें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और आप जिस भी स्टेज पे हैं वो ऐसी हैबिट्स हैं जो हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसको सफल बनाती हैं। नाउ सबसे पहली हैबिट जो है वो है ग्रेटिट्यूड। क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार। आभार। आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा सुबह उठते ही उनके दिमाग में चलने लगता है
कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये परेशानी है, और आज तो अरे उठ के इसका चेहरा देखिए, आज तो दिन खराब जाने वाला है। और सबके पास अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कभी वो आभार व्यक्त नहीं करते उन चीज़ों के लिए जो उनके पास है। जैसे आपके पास एक बहुत अच्छा स्कूल है, तो आपको आभार क्या करना चाहिए कि मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा स्कूल है, मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं। दोस्तों, जब हम ईश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है, हमारा ज्ञान हमारे पास है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, इतना अच्छा स्कूल है, एक एनवायरनमेंट है, हमारा परिवार है और हमारे दोस्त हैं, जब हम इन चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर हमें वो सारी चीज़ें देते हैं जो हमें अपने जीवन में चाहिए, जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। तो सबसे पहली आदत जो आपको अपनानी है वो है ग्रेटिट्यूड। हमेशा आभारी रहें हर चीज़ का जो आपके पास है। आप ईश्वर को हम हर समय धन्यवाद दें। स्कूल में जब आप आते हैं तो सुबह उठते समय ये ना सोचें कि आज का दिन कैसा जाएगा या फिर मुझे तो होमवर्क करना है बहुत सारा। खुश नसीब समझिए अपने आप को कि आपको ये दिन मिला है, तो उसके लिए ईश्वर को आभार कीजिए। तो पहली हैबिट जो हर इंसान में आपको देखने को मिलेगी, हर व्यक्ति में, वो उस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है जो उसके पास पहले से है, जो उसके पास पहले से है। तो ये हुई ग्रेटिट्यूड। नाउ सेकंड होती है अफर्मेशन। अफर्मेशन दोस्तों, आपने कितने लोगों को देखा होगा जो ये कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो एकदम बकवास हूँ और मेरी ज़िंदगी खराब चल रही है। तो मुझे ये बताइए, उस इंसान की ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा होने वाला है? जो अपने आप से ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी तो खराब चल रही है, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, तो क्या उसके साथ कभी अच्छा होगा? अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप अपने आप से कहते हैं कि मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और मेरे मार्क्स तो अच्छे नहीं आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो खराब है, तो आपके साथ क्या होगा? नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप जो मैसेज ब्रह्मांड को देते हो, ये यूनिवर्स सुनता है आपकी बात को। जो भी आप कहते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि आप खराब हैं, आप बुरे हैं, आप आपकी लाइफ खराब है, तो आपकी लाइफ में वही चीजें आएंगी जो आप सोचते हैं। तो जब भी आप अभी आप स्टार्ट करें, हर दिन अपने आप को अफर्म करें कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अपनी स्टडी में बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं आगे चल के बहुत कुछ बनूंगा, बहुत बड़ा बनूंगा। ये आपको अपने माइंड में बिठा लेना है कि अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें और अपने आप को अफर्म करें और अपने आप को जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करें। दोस्तों, अफर्मेशन हम करेंगे 2 मिनट का या 1 मिनट का। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। मैं आज के इस दिन के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले, मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए इतना अच्छा स्कूल मिला, उन सभी चीज़ों के लिए जो मेरे पास हैं, मैं ईश्वर को हृदय से आभार देता हूँ। एक बार पॉजिटिव वाइब एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। बस आप ये मान लें कि आपके पास वो है। ना हम फिर दूसरी चीज अफर्मेशन। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप कमजोर हैं। जब भी आप अपने मुंह से कुछ भी बोले, यही बोले कि आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। ये आपको अपने आप से कहना है कि आप स्ट्रांग हैं, आप पावरफुल हैं। ये चीजें आपको थियोरेटिकल तो नहीं लग रही ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अगर मैं भी अपने आप से कहूँ कि यहाँ पे आके मैं ऐसा अफर्म करूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं जैसे वहाँ पे जाऊँगा बच्चों से मुझे डर लगने लगेगा क्योंकि स्टेज से सभी लोगों को डर लगता है। तो
तो दोस्तों डेफिनेटली वो चीज आएगी। जैसे उसी तरह आप जो भी कहते हैं, अपने आप को मानते हैं, जो आप अफर्म करते हैं, जैसे मान लो अगर आपने सोच लिया कि मेरा दोस्त बुरा है, तो फिर अफर्मेशन का पावर ये है कि जो भी आपके साथ होगा वो बुरा ही होगा। वो भी उस दोस्त के साथ जो भी करेगा वो आपको इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपके साथ बुरा कर रहा है। तो हमेशा आप पॉजिटिवली अफर्म करें। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उस चीज को पढ़ने से पहले ये कहें कि इसे मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, सक्सेसफुली ये मेरे माइंड में चली जाएगी। और जितने भी विद्यार्थी आप यहाँ पे हैं, देखिए स्टडी में कोई थोड़ा कम नॉलेज होता है, किसी को वो सब्जेक्ट उसकी पकड़ नहीं बन पाती है, तो कभी भी आप अपने आप को ये ना माने कि मैं कमजोर हूँ पढ़ाई में। दोस्तों इस चीज को मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। मैं 8वीं क्लास तक बिल्कुल पास नहीं हुआ और 10th क्लास में मेरे 87% है। तो आप अभी जिस लेवल पे हैं उससे आपकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। आपकी कितनी परसेंटेज बनती है, आपके कितने मार्क्स बनते हैं, पर अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं, हमेशा अपने आप से कहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, दोस्तों कोई भी चीज आपको रोकने वाली नहीं है, कोई भी चीज आपको नहीं रोक पाएगी। बस आप ये अफर्म करें, आप ये माने कि हाँ मैं पावरफुल हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों सब्जेक्ट तो ऐसी चीज है जिन्हें हम माइंड के लेवल पे जाके कभी भी बढ़ा सकते हैं, पर आप अपने माइंड से जो भी कहते हो वो उस चीज को मान लेता है। आपने कहा कि मैं बुरा हूँ तो आप बुरे बन जाओगे। आपका ये सब कॉन्शियस माइंड, हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। हम जो भी करते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसके पास अनगिनत शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में कई सारी कुर्सियां खत्म कर देते। आप सभी ने उनकी मेमोरी को पढ़ा होगा उनके बारे में कि उनकी मेमोरी जो थी, उनका फोकस था वो हाइपर था। तो दोस्तों ये चीज कोई बड़ी नहीं है। आपने हमारे शास्त्रों में भी देखा होगा कि हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, वो माइंड के लेवल पे जाके, जैसे आज हम फोन से बात कर रहे हैं तो वो वहां से उस जगह मैसेज पहुंचा दिया करते थे। पर इसके लिए जरूरी क्या है कि आप ये अफर्म करें कि आप वो कर सकते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप वो कर सकते हैं। नाउ ये 2 चीजें हुई, पहला आभार व्यक्त करना, दूसरा अपने बारे में पॉजिटिव अफर्म करना। आपके पास जो भी चीजें हैं, आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनके बारे में पॉजिटिव अफर्म करना, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके साथ जो भी होने वाला है वो पॉजिटिव भी होगा। दोस्तों जब एक दिन मैं जैसे कि कुछ सेमिनार्स वगैरह लेता हूँ ऑनलाइन, और उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था साइकोलॉजी के कारण, तो मुझे शाम को लगा कि मेरा आज का दिन तो खराब गया। मुझे शाम को लगा कि मेरा दिन खराब गया। हालांकि मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा दिन खराब जाएगा, तो नो डाउट मैं लिख कर दे सकता हूँ खराब ही जाने वाला है। तो फिर हुआ क्या, जब एक इंसान मेरे को मिले, उन्होंने कहा चलो आप वेबिनार स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हुआ ये कि दिल्ली के बहुत बड़े टीचर्स थे जो उनकी कोचिंग थी, और उनके साथ मैंने वेबिनार दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था कि वो वेबिनार में आने वाले हैं, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर मैं अपने आप को प्राउड करने लग गया, यार गॉड को इस चीज़ के लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा कि अगर आप एक उम्मीद रखते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो होता है, और जैसा आप सोचते हैं वही आपके साथ होता है। तो आपको अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव अफर्म करना है। अब थर्ड चीज आती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज सिर्फ 2 बार होती है। कोई भी चीज, आज आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये माता जी लोग के सब अनकॉन्शियस है, जो कि ब्रह्मांड में है, और उनकी मूर्ति रखी हुई है, और जैसे वो मोबाइल रखा हुआ है, ये कैमरा रखा हुआ है, ये भवन बना हुआ है यहाँ पे। तो मुझे ये बताइए कि ये पहले किसी के माइंड में आया था या फिर किसी ने पहले से ही बना दिया? सबसे पहले कोई भी चीज कहाँ आती है? हमारे थॉट्स के लेवल पे आती है, और तब वो चीज बाहर निकल के आती है। उसी तरह
जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, जैसा आप अपने बारे में फील करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, ये विजुअलाइज नहीं करेंगे अपने माइंड में, एंड दोस्तों इसका रिजल्ट ये होगा कि वो चीज़ बाहर भी नहीं आने वाली है। यू नो, अगर आप कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ तो आपकी अच्छाई आप बाहर आएगी, अगर आप कहते हो मैं बुरा हूँ तो आपकी बुराई बाहर निकल के आएगी। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही संसार आपको दिखता है। यू नो, अगर आपने कई बार देखा होगा कि होता ये है कि लोगों से ये कहा जाता है कि आप पॉजिटिवली सोचिए। अब वो कहते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं हम, पर वो पता है पॉजिटिव, जब एक इंसान से मैंने बात की और उनसे कहा मैंने कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि सर पॉजिटिवली विजुअलाइज तो करता हूँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा विजुअलाइज क्या करते हैं? तो बोला सर मैं उठ के सुबह सुबह अपने आप से ये कहता हूँ कि आज मुझे कुछ भी नेगेटिव विचार ना आए। यू नो, तो फिर मैंने कहा भाई जब तुम ब्रह्मांड को सिग्नल ही ये दे रहे हो कि नेगेटिव विचार ना आए, यू नो, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग में ये मत सोचो कि एक रेड एप्पल आप खा रहे हो। क्या हुआ? क्या आपने सोचा या नहीं? किस किस ने सोचा अपने माइंड में रेड एप्पल को? देखा? किसी ने नहीं देखा? यू नो, हाथ उठाइए ना अगर देखा है। तो यहाँ पे बात ये समझाना चाहता हूँ आपको कि दोस्तों मैंने आपसे मना किया था कि रेड एप्पल के बारे में ना सोचें, लेकिन फिर भी आपने सोचा। उसी तरह नेगेटिव चीजें हैं। जब उस इंसान ने मुझसे कहा कि मैं सुबह उठ के ये कहता हूँ कि मैं कुछ भी नेगेटिव ना सोचूं, तो भाई तुमने बोल दिया ना कि नेगेटिव सोचना है, तुमने नेगेटिव क्यों बोला? उसकी जगह तुम ये भी तो बोल सकते थे कि मुझे सकारात्मक सोचना है, ये भी तो बोल सकते थे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों को गलत तरीके से कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे घर से कोई बाहर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों ये ब्रह्मांड उन नेगेटिव चीजों को नकार देता है। अब उसमें से अगर आप गलत ना हो जाए, ना को हटा दें, तो उसका क्या बनेगा? आपके साथ कुछ गलत हो जाए। उसकी जगह हम ये भी कह सकते थे कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो। तो उसी तरह विजुअलाइजेशन की पावर है कि जो भी आप कहते हैं दोस्तों वो सिग्नल ब्रह्मांड में जाता है, प्रकृति उसको सुनती है और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए सिचुएशन खड़ी करती है। जैसे अगर आप मान के चलते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आके सोचता कि मैं प्रिंसिपल सर से बात करूँगा और आपके लिए सेमिनार की बात करूँगा, तो हो सकता है वो मुझे बाहर निकाल दे कि भाई तुम्हारे लिए चले उतना तो हमारा एक्सपीरियंस है, तुम क्या सिखाओगे हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा। तो अगर ये चीज़ मैं अपने माइंड में सोच लेता ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक पॉजिटिवली हमें अफर्म करना होता है, अपने साथ हमें सोचना होता है पॉजिटिवली कि मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो ये विजुअलाइजेशन का पावर होता है। अगर आप मानते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, और उसके रिजल्ट ये होंगे कि आप अच्छा ही करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे ना। तो ये तीन चीजें हमने देखी अभी तक। अब सेकंड चीज आती है, फोर्थ चीज जो हमारी आती है वो है गोल सेटिंग। आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई गोल है? गोल मतलब लक्ष्य, जिनका कोई लक्ष्य है। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो प्लीज हैंड्स ऑन कीजिए। ओके, 3 लोगों को मुझे हैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 लोगों के कि आपका कोई गोल है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक बार अमेरिका में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रिसर्च, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए रिसर्च में अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि चलो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजेस में, उनके गोल्स हैं। एंड दोस्तों जब रिजल्ट निकल के आया तो सिर्फ 3% लोग ही ऐसे निकले, 3% स्टूडेंट्स ही ऐसे निकले जिनके अपनी लाइफ में कुछ गोल्स थे। एंड दोस्तों जब अमेरिका हमसे इतना ज्यादा समृद्ध है, इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है, जब वहां पे उन
वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 3% लोगों के गोल हैं। तो मुझे बताइए अगर हम इंडिया में ये सर्वे करें तो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? 50, 100, माइनस में भी जा सकता है, क्योंकि एक तो हम उनसे पीछे हैं और जब अमेरिका इतना समृद्ध है, वहाँ पे लोग एजुकेटेड है, तब भी वहाँ पे सिर्फ 3% लोगों के गोल है। और दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि अगर हम किसी इंसान को ये कहें कि आप सर्वे करो इंडिया में जगह जगह जाके स्टूडेंट से पूछो कि उनमें से कितने स्टूडेंट्स के गोल हैं, दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि वो खुद ही भूल जाएगा कि इसका गोल क्या है। वो खुद ही भूल जाएगा। तो ये हालत है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अपनी गोल सेटिंग करना है दोस्तों। लाइफ में हम जो बनना चाहते हैं दोस्तों, एक कहावत है कि अगर आप अपना गोल नहीं बनाते हो तो आप अपना पूरा जीवन दूसरों के गोल्स को कंप्लीट करने में लगा दोगे। आप अपना जीवन दूसरों के गोल्स को कंप्लीट करने में लगा दोगे अगर आपका खुद का कोई गोल नहीं है। इसलिए आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से एक बंदूक चलाऊं और मुझे पता नहीं है कि वो उसकी गोली कहाँ पे निशाना कहाँ पे लगाना है, तो फिर बताइए वो गोली कहाँ जाकर गिरेगी? पता नहीं कहाँ। जो हमें काम करना है फिर हो जाएगी वो गोली। मान लीजिए मैंने आपको किसी ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो चल रही है, अब आपको जाना है और आपको मैंने ये नहीं बताया कि आपको कहाँ जाना है, तो मुझे बताइए आप कहाँ जाएंगे? पता नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, या फिर उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ होता है। आजकल वो ये रहा है कि स्टूडेंट जो 10th पास करता है, 10th में जब पढ़ता है उसके पास गोल होता है कि 10th पास करना है, 12th में आता है गोल होता है 12th पास करना है, ग्रेजुएशन करता है गोल होता है ग्रेजुएशन करना है। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन के बाहर निकलता है तब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे अपनी लाइफ में करना क्या है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनके गोल्स होते हैं, जिनको केवल गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, जिनको डॉक्टर ही बनना है। होता हमारे साथ ये है कि अभी मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोगों को इंजीनियर बनना है, तो आप में से काफी सारे लोग हाथ उठाएंगे। लेकिन जब ये सर्वे में 4 साल बात करूंगा इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ, तो बिल्कुल भी इंजीनियर ना बनाओ, क्योंकि हमारे गोल्स बदलते रहते हैं। आपकी एज बहुत कम है, आप आराम से डिस्कवर कीजिए इस चीज को कि आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। दोस्तों बिना उद्देश्य के लाइफ कभी नहीं चल सकती। आज जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि इस देश के विद्यार्थियों को सक्षम बनाया जाए ताकि ये देश फिर से विश्व गुरु बन सके। जो हमारी पावर्स जो विदेशियों ने ले ली है हमसे आक्रमण कर करके, उसको हम वापस ला सके अपने आप को। इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको एजुकेटेड कर सके। तो यहाँ पे आज ये टीचर्स हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाना चाहूंगा कि अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो फिर क्या हमारा गोल हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ये टीचर्स यहाँ पे आप जितने भी हमारे डियर टीचर्स हैं, आदरणीय शिक्षक जी, तो उनका एक गोल है अपनी लाइफ में कि वो शिक्षकों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। तो अब ये इस संस्था में है, संस्था से जुड़े हैं, तो ये इस संस्था के गोल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दरअसल ये उस गोल के लिए काम कर रहे हैं जो उनका खुद का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इनका खुद का गोल है वही इस संस्था का गोल है। तो मतलब वो ओवरऑल अपने गोल के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह आप भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। अपनी स्टडी में अगर आपको समस्या आती है, मान लीजिए आप में से काफी सारे स्टूडेंट 10th और 12th में होंगे, आपके मार्च में एग्जाम आने वाले हैं, तो आप एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। हफ्ते में आप क्या कर सकते हैं, इस मंथ में आप क्या कर सकते हैं, फिर जनवरी में आप क्या कर सकते हैं, आप फिर फरवरी में क्या कर सकते हैं। आप गोल्स बनाइए अपने। एंड दोस्तों आपका जो मेन गोल है, जो आपका मेन गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, तो उसे आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। दोस्तों नाउ गोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे लाइफ में गोल नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हम कभी ये जॉब तलाशेंगे, कभी ये काम करेंगे, वो अच्छा नहीं लगा तो ये काम कर लेंगे, वो अच्छा नहीं लगा तो हम ये काम कर लेंगे। और मैं आज आपके सामने इसीलिए आया हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे लाइफ में गोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यू नो गोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास में इसलिए आया हूँ क्योंकि जो लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेजेस से बाहर हैं उनका सिस्टम खराब हो चुका है, लेकिन आपके पास अभी समय है। अगर आपको एक राइट गाइडेंस आपको यह भी बता दिया जाए कि आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करना है। दोस्तों जैसे किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, अगर उसने 10th में 12th में बायोलॉजी की जगह अगर मैथ्स ले लिया तो वो उसकी वहीं से डायरेक्शन कट जाएगी। यू नो वो जो डॉक्टर बनने का उसका सपना था वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। उसी तरह दोस्तों आप भी फाइंड आउट कीजिए, जो स्टूडेंट 12th में है, अब तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, आप जिस फील्ड में हैं उसके रिगार्डिंग अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो ये होती है हमारी गोल सेटिंग। दोस्तों गोल सेटिंग बहुत ही जरूरी है। तो आपने समझ लिया गोल सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप अपने गोल्स बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ। यस और नो? यस। आप अपनी लाइफ में अपना उद्देश्य लक्षित करेंगे या नहीं? यस और नो? यस। उद्देश्य बनाना बहुत जरूरी है। जब हम उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं अपने काम के साथ। यू नो हमें कभी भी टेंशन, आप कितने सारे लोगों को देखते होंगे जो अपने काम में है, मान लीजिए कोई कहीं जॉब पे करने जाता है तो वो शाम को आता है, यू नो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार मैं तो काम करके आता हूं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? आप स्कूल में हो, आप पढ़ने जा रहे हो, आप घर जाके बैग फेंक दो, मम्मी से कहते हो मुझसे बात मत करो, मैं परेशान हूँ, या फिर मुझसे कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलो, काम की मत बोलो। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यू नो हमें अपने उद्देश्य का पता करना है। जैसे आप अभी स्कूल में हैं तो उस चीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आप ये इस चीज़ को समझें कि स्कूल है वो आपका बेस है जो आपके जीवन को निश्चित करेगा कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। ये बेसिक एजुकेशन है जहाँ पे आपको हर चीज़ सीखने को मिलती है। दोस्तों अगर मैंने 10th क्लास में मौलाना आपको नहीं पढ़ा होता तो मुझे सुनीता के बारे में पता नहीं होता। यू नो मैं आज उनसे प्रेरित हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या था। उन्होंने कभी किसी अन्य राज्य पे आक्रमण नहीं किया भारत के ऊपर, उन्होंने मुगलों को खदेड़ डाला था। वो चाहते तो पूरे भारत पे राज कर सकते थे, पर वो क्या चाहते थे कि हम जहाँ पे हैं वो हमारी सीमा सुरक्षित रहे। तो दोस्तों जब आपका गोल एक होता है, जब आप अपने गोल के लिए काम करते हैं तो आपका हर जगह सम्मान किया जाता है, आपको एक सम्मान दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद लड़े तो उन्होंने लोगों में अध्यात्म की स्थापना की, लोग अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने काम से प्यार करें। जब महात्मा गांधी ने अपना लक्ष्य बनाया तो वो चाहते तो लंदन में सेटल हो सकते थे, पर उनका गोल था कि मुझे अपने देश को आजाद कराना है। ऐसे बहुत सारे लोग, तो जब आपका एक अच्छा गोल होता है तो आप अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों के लिए और खुद के लिए भी बहुत कुछ करते हैं और आपको आगे तक याद रखा जाता है। तो गोल सेटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अब हम आते हैं कम्युनिकेशन पर, जो कि हमारी लाइफ का मेन आधार है। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी हो कि हम सबको बोलना आता है, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है ये हमें नहीं आता। तो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। आप हर जगह कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखते हो तो आप अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से अच्छे से बात करते हो, एक तरीके से बात करते हो, तो आपका सम्मान उनकी नजरों में बढ़ता है। और जब आप अपने घर पे अपने आसपास के लोगों से अच्छे से बात करते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, तो वहाँ पे आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती है। आप खुद ही ऑब्जर्व करना इस चीज को, आप स्वयं में ऑब्जर्व करना कि जिन लोगों को कुछ लोग गलत बोलते हैं कि इनकी हैबिट्स खराब है या फिर ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो उनका कम्युनिकेशन कैसा है। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, वो आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जब किसी से मिलते हैं तो अपने अपने बारे में बताने लग जाते हैं ना। दोस्तों वैसे ही हर कोई अपनी लाइफ से परेशान है, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पे हमारा क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हम सामने वाले को सुनें। उससे होता ये है सामने वाला फिर आपको इम्पोर्टेंस देता है, भले आप चुप हैं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। दैट इज रियल कम्युनिकेशन, जो कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज मैं कम्युनिकेशन का मैं कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, स्पीकिंग सिखाता हूँ, किस लिए? क्योंकि जो लोग जॉब में हैं, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं आता है, उनको
अपने बॉस से कैसे बात करना है, अगर उनके पास कोई आइडिया है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। यहाँ पे मान लीजिए एक सभा हुई कि चलिए शिक्षकों ने कहा कि बच्चों से पूछा जाए कि हम इस स्कूल में क्या क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे उनकी पढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाए, वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आ पाएगा, तो क्या आप कोई सजेशन दे पाएंगे उनको? ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन से आपके दोस्त भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहते हैं और आपके रिलेशन हमेशा लोगों के साथ बहुत अच्छे बनते हैं। और दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कम्युनिकेशन का। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, वो एक साथ आ रहे हैं, उनमें से एक ने आपसे कहा हे इधर आ, और दूसरे ने कहा दोस्त प्लीज इधर आ। तो मुझे बताइए आप किस दोस्त से बार बार मिलना चाहेंगे? सेकंड बार, जो जिसने प्लीज बोला, क्योंकि वो आपको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो आप क्या चाहोगे कि आप भी उसे रेस्पेक्ट दें, आप भी उसे रेस्पेक्ट दें। आप भी यही चाहेंगे, अगर कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है तो आप भी उसको रेस्पेक्ट देना चाहेंगे, आप भी उससे बार बार मिलना चाहेंगे। तो कम्युनिकेशन का रोल हमारे लाइफ में बहुत बड़ा है हर जगह। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे लाइफ में क्या कुछ सीखना चाहिए जिससे मैं सक्सेस की तरफ बढ़ सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कम्युनिकेशन, क्योंकि हम हर जगह इंसानों से मिलते हैं, किसी भी फील्ड में जाए, कहीं पे भी जाए, अगर हमारे लोगों से संबंध अच्छे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर हम अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर्स हमें किसी बात पे खड़ा कर देते हैं, तो वहां पे जब जैसे वो आपसे कहते हैं कि खड़े हो जाए, तो आपको क्या करते हैं, आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं उनसे कि मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, मैंने क्या किया। दोस्तों यहीं पे पता चल जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो दोस्तों आपका कर्तव्य बनता है एज ए स्टूडेंट कि उनको उनकी बात को आप मानना। उससे होगा ये कि टीचर्स की नजर में अगर आपकी गलत इमेज भी होगी, अगर आपने एक बार बात मान ली तो दोस्तों वो आपकी इज्जत घटी नहीं, वो बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप एक आज्ञाकारी स्टूडेंट हैं। आप उन्होंने चाहे आपको पुरस्कार दिया हो चाहे तिरस्कार दिया हो, आपने उसको खुशी स्वीकार कर दिया। दोस्तों यही हमारा कम्युनिकेशन होता है। जहाँ पे आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख गए, वहीं पे आप राज करना सीख जाएंगे, वहीं पे आप सभी के दिलों में बसना सीख जाएंगे। आप अपने घर में सभी से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं तो सभी आपसे खुश रहते हैं। आप अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, कॉलेज आके स्कूल आके हर रोज उन्हें करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनको आप धन्यवाद देते हैं, उनको कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार करते हैं, तो फिर आपकी रेस्पेक्ट उनकी नज़र में बढ़ती जाती है और उससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो ये होती है कम्युनिकेशन की पावर। ना अब जो सबसे बड़ी हैबिट है जो बड़े बड़े लोगों में आपको देखने को मिलेगी और हमें भी अपनाना है वो चीज़, वो होती है लर्निंग और रीडिंग। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो आप अभी यहाँ पे हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपको आगे जाना है तो आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। आज मैं जो भी पढ़ के आया हूँ उसे आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ नया ना पढ़ूँ तो मैं इसी चीज़ को रिपीट करता रहूँगा। इसीलिए अगर हम आगे जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ने में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें तो आपके विषय हुई, लेकिन पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छे लोगों को पढ़िए, जो बड़े बड़े लोगों को कहाँ पे कैसे पहुँचे, उन्होंने क्या किया जब वो उस स्टेज में थे। जब आप उनको पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। दोस्तों जब एक लेखक एक किताब लिखता है तो वो अपने सालों का एक्सपीरियंस उसमें उड़ेल देता है, पूरा का पूरा उसमें इकट्ठा कर देता है अपना एक्सपीरियंस। और जब आप उस किताब को पढ़ते हैं, सिर्फ कुछ ही कॉस्ट की आती है, तो दोस्तों वो सिर्फ किताब आपके पास नहीं आती है, उसका नॉलेज और उसके इतने सालों का एक्सपीरियंस, उसके विचार आपके पास आते हैं। तो अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप स्वामी विवेकानंद के जैसा बनना चाहते हैं, उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो क्या आप आज उनसे फिजिकली गाइडेंस ले सकते हैं? नहीं, उनको है नहीं। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने उसी ज्ञान, उसी एक्सपीरियंस को किताबों में संजो कर रखा हुआ है। तो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया
बंद कर देंगे, उस दिन हमारा जीतना बंद हो जाएगा। इसलिए सीखना हमेशा ही इम्पोर्टेंट है, हर समय हमें सीखते ही रहना है, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने बात की यहाँ पे रीडिंग और लर्निंग की ना। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्शन। दोस्तों आप ये सब कर लेंगे, आप अपने गोल्स भी बना लेंगे, मान लीजिए आपके एग्जाम्स हैं और आपको प्रिपेयर करना है, तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे किसी भी चीज़ पे, लोग क्या करते हैं ये सोचकर ये बैठकर ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, वो एक्शन नहीं लेना चाहते कि कौन भला मुसीबत के पास है। आज मैं हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे स्कूल्स में जाकर प्रिंसिपल से बात क्यों करनी पड़े, प्रिंसिपल को मेरे पास आना चाहिए अगर मुझे कुछ आता है। तो लोग भी यही चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए और हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। दोस्तों इसीलिए काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, यूं ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वो जाकर खोजते ही नहीं है अपॉर्चुनिटीज को, जाकर खोजते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है कि हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें वहाँ पे जाके। उसी तरह हम अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके एग्जाम्स होंगे कुछ आगे, तो कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, जैसे कल से मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ का कल खामोश करनी होता है, और कुछ लोग जो है वो एक्शन लेकर आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह हमारी लाइफ में हम जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आज मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनना है सब एक समय में जाके, तो दोस्तों क्या मैं सिर्फ कहने से बन जाऊंगा? नहीं। जब तक मैं फील्ड में नहीं उतरूंगा तब तक बन जाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा दोस्तों। उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा। जब वो इंसान जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको इतना नॉलेज है, तब वो उस स्टेज पे पहुंचा है, तो फिर हमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं ये सोचूं कि बस मुझे बनना है, मुझे कुछ करना है, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें उस चीज़ को एक्शन में लाना पड़ेगा, अपना एक्शन हमें दिखाना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट में अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे लेवल पे आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, आप क्रिकेट में अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो क्या आप सिर्फ ये कहने से बन जाएंगे कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ? प्रैक्टिस दे रहा हूँ। दोस्तों जो लोग क्रिकेट में अच्छे हैं और वो अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए एक बात कपिल देव जी कहते हैं कि 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे ग्राउंड पे जाने का टाइम, क्योंकि हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों कई सारे लोग इसीलिए अपनी लाइफ में एक जगह पर रह जाते हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही होती है, उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं लेते, वो सीखते नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते उन चीज़ों के लिए जो उनके पास है, वो अपने आप से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जो बुक्स उनके पास पढ़ी हुई हैं उनसे वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं जिससे वो उनसे नॉलेज ले सकें। वही से हमारी लाइफ में होता है, से हमें एक्शन लेना सीखना होगा अपनी लाइफ में। और दोस्तों एक्शन भी इस तरीके से कि डिटर्मिनेशन के साथ। डिटर्मिनेशन मतलब हमारा एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मुझे बस ये करना है तो करना है, बस मुझे ये करना ही है। दोस्तों डिमोटिवेशन हर चीज में आता है, आप हताश भी होंगे, निराश भी होंगे, आपको फेलियर भी मिलेंगे, पर रुकना नहीं। जो आदमी रुक गया रुकना उद्देश्य नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक अपने लक्ष्य को पूर्ण ना कर लो। उसी तरह हमें भी तब तक प्रयास करते रहना है जब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेंगे। तो डिटर्मिनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है और डिटर्मिनेशन हमें लाना पड़ेगा अपने अंदर, और उसके लिए हमें डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने आज शेड्यूल बनाया कि आपको इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, आप निश्चित हैं, लेकिन आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ और काम करने बैठ गए, आपने सोचा थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ, पता चला कि आपको उसमें 2 घंटे बिताए, तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो गया और आपका जो भी डिटर्मिनेशन था वो खराब हो गया। आपका डिटर्मिनेशन वहाँ पे फेल हो गया और जो आप एक्शन लेना चाहते थे उसकी जगह कोई और एक्शन आपने ले लिया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, तब आप सक्सेसफुल होंगे। मेहनत करने से ही सक्सेस मिलती है ना? नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता तो गाड़ी चलाने वाले को सबसे ज्यादा सक्सेस मिलती। हमें करना क्या है? हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? सबसे पहले पता कीजिए कि आपको करना क्या है ना। सेकंड है, पहले पता चल गया करना क्या है, अब उस काम को करना कैसे है। करना क्या है? एग्जाम में टॉप करना है, करना कैसे? ये स्टेज है दो, जिन्हें हम पार कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहेंगे कि जो बिल गेट्स है, वॉरेन बफे हैं या एलन मस्क है, वो तो ज़्यादा इतना हार्ड वर्क नहीं करते, फिर भी उनको सक्सेस मिली। आप और मैं कहना चाहूँगा कि उनके पास भी आपके बराबर माइंड है। वो अलग से सरस्वती जी की पूजा नहीं करते कि सरस्वती जी मुझे विद्या दीजिए, हालांकि वो बहुत उस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो सरस्वती जी को जानते ही नहीं है क्योंकि वो विदेशी हैं, लेकिन तब भी वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपना हार्ड वर्क सही दिशा में स्मार्ट तरीके से लगाते हैं। उसी तरह हमें भी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। सही डायरेक्शन में हमें काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से हर स्टूडेंट्स एक ही टीचर से पढ़ता है, एक ही सेम सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। और वो इसलिए क्योंकि उसके पढ़ने का तरीका अलग है और उसे अलग है। दोस्तों, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि वो तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई, तो ऐसा नहीं है भाई कि दिमाग है सबका सेम ही है, सबको सेम पावर मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन के आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था तो आपका कम है, बिल्कुल नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका यूज़ किस तरीके से करना है, और जब आपकी यूज़ करना सीख गए हो तो फिर आप जो चाहेंगे वही आपके साथ होगा। आप जो पाना चाहते हैं वही आप प्राप्त करेंगे ना। ये हुई हमारी 5 चीज़ें हमने डिस्कस की ना। अब आते हैं हम हेल्थ। दोस्तों, आपको मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं, आपके अंदर कितनी ही बड़ी डिजायर हो, आपके अंदर बहुत मजबूत इच्छा हो कि मुझे कोई काम करना है, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या आपकी वो पावर, वो आपका मोटिवेशन काम आएगा? हम कर क्या रहे हैं? एक इंसान 25-30 साल तक मेहनत करता है सिर्फ जॉब के लिए, और जॉब किस लिए करना चाहता है? ताकि वो अपनी हेल्थ अच्छी रख सके, अपनी फैमिली को खुश रख सके, लेकिन वो अपनी हेल्थ को पूरा उसमें लगा देता है वो मेहनत करने में। एक स्टूडेंट इतना पढ़ता है कि वो खाने का भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि बाद में जाके हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें। तो लोगों के साथ होता ये है कि वो 25 साल अपनी काम पर देते हैं और फिर उसके बाद जो भी पैसा बनाया, जो भी कमाया, उसको फिर अपनी हेल्थ में लगाते हैं। फिर उस पैसे किस काम इस ऐसी मेहनत फिर किस लिए? आज आप पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल मदद कर पाए, आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छा आपका करियर हो, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आज हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ना आप उस डिटर्मिनेशन के साथ काम कर पाएंगे, ना ही आप एक्शन ले पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, उसी के साथ जिस तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है ना। और जो आखिरी सबसे हैबिट है हमारी, वो है दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अपना योगदान देना। दोस्तों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, पर मैं अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके, और ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो मैं कभी भी इस चीज़ पे अफसोस नहीं करूँगा कि मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने इसके स्टार्टिंग फेज में अपने देश को देना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह आप किसी इंसान की मदद कर सकें, किसी को रोटी की ज़रूरत है, किसी को मदद की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको कोई असहाय मिल जाता है, रास्ते में आप स्कूल से जा रहे हैं, उसको लकड़ी को घट्टा उठाना है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये भावना अपने अंदर लाएंगे तो आपके अंदर एक मानवता विकसित होती है, और जो महान बनने की प्रक्रिया होती है उसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हैबिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसमें पहला क्या था? ग्रेटिट्यूड।
पहला ग्रेटिट्यूड था, आभार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें अपने अंदर विकसित करनी है और ये हैबिट्स आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है, इन्हें हर रोज अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ना। दूसरा था अफर्मेशन, अफर्म कीजिए, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। थर्ड था विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज कीजिए आप कि आपके साथ जो भी होने वाला है अच्छा होने वाला है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप पावरफुल हैं और आप ही सब कुछ है और आप सब कुछ कर भी सकते हैं। नाउ फोर्थ था गोल सेटिंग, अपनी लाइफ में कोई गोल बनाइए, अपनी लाइफ में उद्देश्य को सेट कीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के कहीं भी हम नहीं पहुंच सकते। उद्देश्य। नाउ फिफ्थ जो था हमारा वो था कम्युनिकेशन, हमें अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना है ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि अगर एक भी इंसान ने आपके बारे में गलत बोल दिया, जब आप बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपने उसके साथ गलत बिहेव किया होगा, तो फिर वो आपको वहाँ से नीचे ला सकता है। उसी तरह आप कोशिश करें अपना कम्युनिकेशन हर इंसान के साथ अच्छा रखें। नाउ सिक्स जो था वो था रीडिंग और लर्निंग, हमेशा नया कुछ सीखते रहें, नया पढ़ते रहें। तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने की बजाय कुछ अच्छा सीख सकते हैं। दोस्तों यही वो फेज होता है जहाँ पे हम बनते हैं, हमारी हैबिट्स बनती हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया एक अच्छा चरित्र तभी बनता है जब हमारी अच्छी आदतें होती हैं। जब हम अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छे ही बनते हैं और वो चीज़ हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। तो ये चीज़ रीडिंग और लर्निंग छठवीं आदत हमने अपने अंदर विकसित करना है, सीखते रहना है, पढ़ते रहना है। नाउ नेक्स्ट हैबिट हमने डिस्कस की थी कि हमें एक्शन लेना है, एक्शन लेना है किसी भी चीज़ के लिए, और अगली जो थी वो थी डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन लेना है। अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन नहीं लेंगे, अगर यहाँ पर मुझे 7:45 से पहले पहुँचना था, मैं 9 बजे घर से निकला था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं, पर एक निश्चितता थी, डिटर्मिनेशन थी कि पहुँचना है। फिर उसके बारे में ये नहीं सोचना कि पहुँचूंगा या नहीं, रास्ते पे कदम रखना। ये मत सोचो मंजिल कितनी दूर है, ये मत सोचो कि एग्जाम में रिजल्ट कैसा आएगा, कितने मार्क्स आएंगे। आज अपना जितना एफर्ट्स दे सकते हो, आज जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, आज जितना कर सकते हो उतना करो, नहीं तो दोस्तों फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और बात करके लोग अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। जबकि दोस्तों किस्मत का कोई भी हाथ नहीं होता है, हमारे सब कुछ करने हैं। अगर सब कुछ किस्मत पर ही डिसाइड होता तो फिर भाई भगवान हमें दिमाग क्यों देता? मुझे बताइए, अगर सब आप में से कोई मानता होगा कि मैं भगवान जो कहेंगे वो बनूंगा, किस्मत ने जो डिसाइड किया है, तो फिर आपको दिमाग क्यों दिया है भाई? आप क्यों पढ़ रहे हैं? घर पे बैठिए, अगर आपकी किस्मत में लिखा है बहुत बड़ा बनना तो आप ऐसे ही बन जाएंगे घर बैठे। दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें दिमाग, हाथ में हमें शक्ति सोचने समझने की इसीलिए ईश्वर ने दी है ताकि हम अपने भाग्य को जो भी है उसे चेंज कर सकें अपने एक्शंस के थ्रू। हम जैसे एक्शन लेंगे, जैसी आदतें अपने अंदर बनाएंगे, जैसे काम हम करेंगे, वैसा ही हमारा जीवन होगा। मान लीजिए दोस्तों आपकी आदत है अभी भी दूसरों की आप सम्मान नहीं करते हैं, किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आपके अंदर क्या होगा, वो मानवता और संवेदना की भावना होगी, वो नहीं आएगी। जो जब भी महान लोग जो होते हैं वो सबका सम्मान करना जानते हैं और हर किसी की मदद करते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप उस लेवल पर पहुंचेंगे, लेकिन एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं आप देश में फेमस हो, आप अपने राज्य में भी हो सकते हैं, आप अपने गांव में भी आदर्श बन सकते हैं। हम अपने चरित्र से लोगों के लिए आदर्श बनते हैं। आज दोस्तों जब मैं 50-50 साल के लोगों को सिखाता हूँ, 60 साल के लोगों को सिखाता हूँ, तो वो मुझसे कहते हैं कि एज कोई मैटर नहीं करती। वो मुझसे सर कहते हैं, मेरी वैसे औकात नहीं उनसे सर कहलवाने की, लेकिन वो सम्मान करते हैं जो नॉलेज मेरे पास है, क्योंकि मैं उनको कुछ सिखा रहा हूँ। उसी तरह आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है आपको, आपकी कैसी आदतें हैं, और सभी लोग आपका सम्मान करते हैं।
इसीलिए आप इन आदतों को अपने अंदर डालिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, कंट्रीब्यूट हमेशा करते रहिए। सो ये सारी आदतें जो मैंने आपको समझाई, इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और दोस्तों, आप में से कोई भी मुझसे ये लिखवा सकता है कि तुम इस आदतों से कहाँ पहुँचोगे, तो मैं भी लिख के दे सकता हूँ कि मैं इन आदतों से ये तो नहीं कहता कि वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाऊँगा, पर उस स्तर पर बहुत जरूर जाऊँगा। इंडिया के लेवल पे तो जरूर पहुंच जाओ जब मैंने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है तो। क्योंकि दोस्तों, मुझे ये पता है कि मेरा लक्ष्य है, काम क्या करना है मुझे पता है, काम है मेरा टॉप करना, 100% लाना। अब कैसे लाना है वो पता होना बहुत जरूरी है, और वो रास्ता मैं पार कर रहा हूँ। और उसके लिए दोस्तों हर किसी इंसान का स्वार्थ होता है। आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है वहाँ पे जाने के लिए, और उसके लिए हर इंसान से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि आपको कुछ नया नॉलेज दे सकूँ, आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो सकूँ, वैल्यू ऐड कर सकूँ। जो आदतें मैं अपना रहा हूँ अपने जीवन में, जिनसे मुझे फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, मैं निराश नहीं होता। अभी 10 यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल चल के आया, 2 बार जाता। कल मैं जब यहाँ पे आया था तो इधर से उधर आया था, एक भी बार दिमाग में गलत विचार नहीं आया। ये होती है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। जब आप कुछ करने का ठान लेते हो तो आप हर चीज़ को बहुत मज़े से करते हो, और ये एकदम से नहीं होता है, आपको ये आदतें अपने अंदर विकसित करनी होगी। और जब अच्छी आदतें आप अपने अंदर विकसित कर लेंगे तो आपके साथ जो भी होने वाला है वो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है ना दोस्तों। ये 10 हैबिट्स थी जो आपको अपने अंदर डालना है, जो भी आपने सीखा है ना। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। आपके बीच में मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना है, उनको पता है, उनके सेमिनार्स वगैरह में अटेंड करता हूँ। तो आपके आंसर नहीं, आप जिस केस से हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। गलत क्वेश्चन हो, सही क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू आस्क। आप पूछिए। आपका इतना कुछ बताया, मतलब कि सब गहरी सोच में चले गए, कुछ सोच रहे हैं, इसका क्या कारण है? अच्छा, तो आप ज़्यादा कुछ गहरी सोच में चले गए। अच्छा, कहने का मतलब है कि मैंने कुछ समझाया था, आपने समझ आया नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो सोच रहे था उसके बाद ये करना है, ये करेंगे, बिल्कुल सोचना जरूरी है। देखिए, अगर मैंने आपको ये बताया कि आपको गोल सेट करना है और सभी लोग सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में क्या करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, आपने पूछा। सोचना जरूरी है, सोचिए, इस पर विचार कीजिए। क्योंकि जब तक, देखिए, मैं कहता हूँ कि किसी के विचारों को ऐसे ही ग्रहण मत कीजिए। जब मैंने कहा है कि पॉजिटिव सोचिए, तो आप अपने माइंड में एनालाइज कीजिए, सोचिए कि क्या ये बंदा बोल रहा है वो सही है, पॉजिटिव सोचने से मेरी लाइफ में पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको पता है कि इसके कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होने वाला, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसने कहा है वो मैंने नहीं किया, तो अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सोचना जरूरी है। तो आपने क्वेश्चन तो आपको कुछ आंसर ना, आप किसी का आंसर जो भी आपका स्टडी वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, एनीबॉडी कैन आंसर, कोई भी पूछ सकता है। सर, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करते हैं, लक्ष्य है तो वो तो उससे नहीं होगा, तो उनका जैसे कि घर में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, लक्ष्य है तो वो उससे नहीं, वो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है, और ये सवाल हर किसी का है, आपका ही नहीं है। आपने पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हमारे जब हम अपने रास्ते पर होते हैं तो बहुत सारे लोग हमें डिमोटिवेट करने वाले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, तो फिर हम सच में क्या कर रहे हैं? जब आप अपने गोल की ओर होते हो, लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन आपको अपने आप में 100% विश्वास होना चाहिए। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हो वो सही है।
और देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप जो कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल होने की गारंटी तो किसी भी चीज में नहीं है। क्या गारंटी है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी? क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जो आप करना चाहते हैं, जैसे आपका क्या गोल है? डॉक्टर, तो आपके रास्ते में रुकावट है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या करोगे यार डॉक्टर, तो बढ़िया काम कर और करते रहो, है ना? यही प्रॉब्लम है। तो देखिए, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में मत सोचो। आज बहुत अच्छी बात है, देखो मैं काफ़ी सारे स्कूल्स में गया था तो मुझे ज़्यादातर वहाँ पे प्रिंसिपल जो हैं वो फीमेल्स मिलते हैं। तो आप अपने गोल को मत छोड़िए। और देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो और लोग कोशिश करना छोड़ दीजिए। अगर आपने कोशिश भी नहीं की तो और लोग बनने का सोचेंगे भी नहीं। जो आपके आसपास जो बच्चे हैं, आज मैं अपने गांव से निकल के आया हूँ और मैंने इस फील्ड में कदम रखा है, मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मैं यहाँ पे सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा। तो जब ये चीज़ मेरे आसपास के लोग देखेंगे कि मैंने वहाँ पे सफलता प्राप्त की है, तो पूरी उस चीज़ में आएंगे। आज सफलता की गारंटी तो कहीं पे भी नहीं, पर कोशिश हमेशा कीजिए, अपना 100% दीजिए और दूसरों के बारे में क्या नहीं सोचिए कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टरी एक बहुत अच्छी फील्ड है, वेल फील्ड है, और आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। हम मिडिल क्लास से बोलते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं मिलता है उस चीज़ को करने के लिए, तो फिर भी आप कोशिश कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते वो बाद में कुछ भी नहीं करते और सिर्फ दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। और दोस्तों, जब आप कुछ बनते हैं तो आप अपने देश के लिए आपका एक बहुत बड़ा नाम है। आज लता मंगेशकर को अगर सिंगर नहीं बनने दिया जाता या फिर लोगों के कामों से वहीं पर रुक जाती तो क्या आज वो हमारे लिए एक आदर्श होती? उसी तरह आज मैं आपके अंदर एक बहुत बड़ा डॉक्टर देख रहा हूँ, हो सकता है लोगों को ना दिख रहा हो, तो जब आप बड़ा डॉक्टर बनेंगे तो समाज को कुछ मिलेगा, आपसे बहुत कुछ मिलेगा। आप असहायों की मदद कर पाएंगे। तो आपका लक्ष्य बहुत ही अच्छा है। आप लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड होकर काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, उसके लिए सही गाइडेंस के साथ जाइए। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन एग्जाम्स को आप पास करके वहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं। और मोटिवेट नहीं होने का एक तरीका है, अपने काम पर फोकस कीजिए। लोगों को बताइए मत कि आप करना क्या चाहते हैं, बस पढ़ते रहिए और कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, कोई आर्थिक चीज़ें नहीं होती है मदद के लिए, और उसके लिए वो अपने लक्ष्य छोड़ देते हैं। लेकिन उसका अपनी नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए देते हैं, लेकिन बस आप अपने लक्ष्य के लिए बैठे रहिए। जब आपके अंदर कुछ करने का जुनून होता है, आपके अंदर कुछ देश को देने का जुनून होता है, तो सभी लोग निकल जाते हैं। आज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, किसी बच्चे को कैंसर है तो उसके लिए 10-10, 50-50 करोड़ रुपए ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे कैंपेन चल रहे हैं जहाँ पे किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, उसके पास मेडिकल फीस के लिए इसमें उस कॉलेज को भरने के लिए फीस नहीं है, तब भी वो लोग फ्री कैंपेन चलाते हैं। और हम जैसे आप जैसे लोग वहाँ पे 10 रुपये डोनेट करते हैं, और जब देश में ये चीज़ जाती है तो बहुत बड़ी बन जाती है। तो आप किसी से मत डरिए, आप अपना लक्ष्य बनाइए। आपके माता पिता जरूर आपसे ये कहते हैं क्या जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। मैं भी आज बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ सकता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा भी काफ़ी सारा है, आपके साथ एक घर भी बनाना है आपके लिए। तो फिर मैंने ये ठान लिया अपने अंदर कि मुझे करना तो कुछ बड़ा है, मैं रुकूंगा नहीं। मुझे पता है मजबूरियाँ हैं, क्योंकि मेरे पिताजी आज मजबूरी में है, तो आगे जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी उन्हें क्या सलाह दूंगा कि अपने सपनों के लिए मत जियो, यही कहूँगा। तो अपने सपनों के लिए काम करो और ज़्यादा लोगों को सुनना बंद करो, बस फोकस होकर काम करो। ये आपको क्वेश्चन जो भी डाउट बेझिझक आपका सवाल है वो पूछिए। देखिए जो सोचे होगी सोचे
देखिए, अगर आप कुछ लेते हैं तो उससे होता ये है कि आप सेल्फ डाउट में होते हैं ना, वो चीज़ बाहर निकल जाती है। और जो इंसान सेल्फ डाउट में रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मान लीजिए कोई इंसान सोच रहा है कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, अब उसको यही डाउट है कि मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा या नहीं, वो उसे नहीं कर पाएगा। उसी तरह उसको आप अपने क्वेश्चन से पूछ लीजिए, आपकी स्टडी भी होनी है। प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। Sir, may I ask you? Communication and body language, they are two different things. So how can I understand कि communication and body language, because same place and same time पे वो नहीं हो पाता है ना कि communicate भी हम कर रहे हैं और हमारा body language भी अच्छा हो, so उसको handle कैसे कर सकते हैं? हाँ, कि कम्युनिकेशन हम बोल रहे हैं और हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा हो। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन तभी बन पाएगा जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। जो हम बोलते हैं उसमें सिर्फ 7% रोल होता है हमारे वॉइस में। जो हम शब्द बोल रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे शब्दों का सिर्फ 7% रोल होता है। तो फिर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा रोल किस चीज़ का है, तो 55% जो होती है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाता उसमें बोलता रहा तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर मैं इफेक्टिवली आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, तब आप बहुत अच्छे से मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि वो एक रत्न नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तो मैम आप एक टीचर हैं और आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस। या आई नो वेरी वेल, बट कभी कभी समटाइम मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो कम्युनिकेट करती हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज उस चीज़ को शो ऑफ नहीं कर पाती कि जो मैं कहना चाहती हूँ। सो दैट मींस कि आप थोड़ा सा सेल्फ डाउट में होते हैं। हाँ, आई नो। आप अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे हो सामने वाले को उस चीज़ को, तो उस पर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ा कि आप उसी बेस में हैं। जैसे आपका कम्युनिकेशन बहुत बिकॉज ये सारे दे आर स्टूडेंट्स, तो ये लोग तो जजमेंटल होते हैं हमारे लिए कि ये ऐसा है वैसा। सो इनको कैसे क्लियर करवा पाएंगे हम कि हम इनके दिमाग से वो जजमेंटल वाली थिंकिंग है कैसे बाहर निकाल पाएंगे, किस प्रकार से? मैम जज तो हर कोई करता है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने स्टूडेंट से मुझे जज किया, पर जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ इनको गुड मॉर्निंग फर्स्ट बार बोला तो अलग तरीके से जज किया और अभी कुछ अलग तरीके से जज कर रहा है। तो वो जजमेंट को हम नहीं हटा सकते, पर हमें जो चीज़ कम्युनिकेट करना है उसे हमें इफेक्टिव करना है, इफेक्टिव बनाना है उनको, ताकि हम उन पर इम्पैक्ट डाल पाएँ। जो हमारा नॉलेज है, मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप उसे अच्छे से समझा सको, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाली बात होती है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है जब आप प्रैक्टिस में आते हैं धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाती है। और मैं कभी भी कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में। आपने अच्छी बात कही है कि आपकी कुछ कमियाँ हैं। जो लोग ये मानते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, दरअसल मैं कुछ नहीं जानता। ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे अपनी कमी निकाल के बताइए आप सीखना चाहते हैं, और यही हमारा एटीट्यूड होना भी चाहिए हमेशा। आप किसी भी इंसान को, आज बिल गेट्स को उनकी एज 80, 87, 90 हो चुकी है। बिल गेट्स दिन रात किताबें पढ़ते रहते हैं। भाई इतना सक्सेसफुल इंसान, इतना ज्ञानी इंसान, उसको हमारा किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई उसका एक एटीट्यूड है, मुझे हमेशा सीखते रहना है। कुछ मुझे लेकर जो किताबें पढ़ता है उसके बराबर सक्सेसफुल भी नहीं है। तो ये बॉडी लैंग्वेज है, धीरे धीरे आ जाती है। थैंक यू। किसी और का कोई आंसर है? ओके, सो आपको मैंने इतना सब कुछ बताया, तो आपसे एक बार फीडबैक ले लेते हैं कि आपने क्या सीखा। ओके, ठीक है, आपने क्या सीखा, आपका फीडबैक ले लेते हैं आपसे।